नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन और आज हम बात करेंगे दौरे सियासत की। जी हां, अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में लगातार जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है, बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, वो केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने की खुशी में लगातार छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं और एक लंबी फहरिस्त जो है इसको लेकर बीजेपी ने तैयार की है। खासतौर पर अगर हम बीजेपी नेताओं की बात करें तो बीजेपी जो है 15 दिनों तक विशेष अभियान चलाने वाली है और इस अभियान के जरिए घर घर बीजेपी पहुंचेगी, बूथ बूथ बीजेपी जाएगी और यहाँ पर केंद्रीय नेता जो है वो भी पहुंचेंगे और जनता को केंद्र सरकार की जो 8 साल की उपलब्धियां हैं और जो विकास के काम है, गरीब कल्याण और सुशासन के जो काम है, वो जो है जनता को बताए जाएंगे। और इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो किरेन रिजिजू भी पहुंचे थे, केंद्रीय मंत्री हैं, और इस पर जो है छत्तीसगढ़ में सियासत भी शुरू हो गई। सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो सत्ता पर काबिज कांग्रेस के जो तमाम मंत्री हैं वो इसको लेकर बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि इन 8 सालों में सुशासन नहीं कुशासन आया है और महंगाई जो है चरम आसमान पर है और बढ़ती महंगाई पर केंद्र सरकार विफल रही है। केंद्र सरकार महंगाई को काबू नहीं कर पाई, इस तरीके के आरोप सत्ता पक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। और इसी को लेकर छत्तीसगढ़ के जो कृषि मंत्री और सरकार के जो प्रवक्ता है कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा, सवाल पूछा और साफ तौर पर महंगाई कंट्रोल करने में केंद्र सरकार को जो है नाकामयाब बताया है। क्या कुछ कहना है इसको लेकर बीजेपी कांग्रेस का, सबसे पहले वो सुन लेते हैं। आप लोगों को औपचारिक तौर से मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो रायपुर का इनकम टैक्स एपीलेट ट्राइब्यूनल का नया ऑफिस कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेशन हुआ है, यहाँ जो बेंच लगी हैं इसके वजह से लोगों को बाहर दूसरे जो ये एक अलग पुणे के जोन में आता है तो वहाँ जाने का आवश्यकता नहीं होगा। ना आपको जबलपुर जाना होगा, ना पुणे जाना होगा, ना कहीं दिल्ली। सारा छत्तीसगढ़ का काम टैक्स से रिलेटेड जो आपका इशू है यहीं पे सेटल होगा। टेक्नोलॉजी के माध्यम से, भारत सरकार के मदद से यहाँ के न्याय व्यवस्था को भी ठीक करने के लिए हमने कदम उठाए हैं। जो मोदी जी ने सरकार चलाए हैं 9,000 करोड़ का सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के तहत लोअर जुडिशरी का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो पैसे आवंटन किया है ये 2025-26 तक चलेगा। छत्तीसगढ़ को लक्ष्य करके लगातार केंद्रीय मंत्रियों का दौरा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी आदरणीय पुरंदेश्वरी जी, आदरणीय शिव प्रसाद जी सहित केंद्र के मंत्री लगातार आ रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं। महंगाई के बारे में जब केंद्रीय मंत्रियों से विशेष रूप से आदरणीय रिजिजू जी से जब पूछा गया तो वो जवाब देने से उन्होंने इनकार कर दिया और हो भी नहीं सकता उनके पास जवाब। महंगाई जिस आसमान पे बढ़ रहा है तो उसके क्या जवाब देंगे। डीजल की कीमत, पेट्रोल की कीमत, ईंधन गैस की कीमत, सारे घरेलू उपयोग की जिन्सों की कीमत, आम आदमी से लगभग अब कमर तोड़ महंगाई से बहुत परेशान है। कुल मिला के देश को इस महंगाई के गर्त में डालने का अगर कोई दोषी है तो केंद्र सरकार की नीतियां दोषी हैं और केंद्र सरकार के मंत्री आएंगे तो महंगाई के बारे में क्या जवाब देंगे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई जवाब है। और विकास की जो बात केंद्र सरकार कहती है, क्या उनके पास जवाब है कि पब्लिक सेक्टर के सारे यूनिट आदरणीय मोदी जी क्यों बेच रहे हैं, महंगाई क्यों बढ़ रही है, आम जनता परेशान क्यों है, किसानों को समय पे फर्टिलाइजर की सप्लाई केंद्र सरकार क्यों नहीं कर पा रही है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो जैसी उनकी घोषणा थी कि हम किसानों की आय दुगना करेंगे, केंद्र सरकार क्यों नहीं कर पा रही है। इनका कोई जवाब नहीं है। और जब प्रश्न करेंगे तो कहते हैं कि जो काम 50 साल में नहीं हुआ उसको हम करके दिखाया, और उनका इशारा केवल राम मंदिर की ओर होता है, उसके अलावा उनके पास कोई उत्तर नहीं। तो सीधे तौर पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को आप सुन रहे थे और जिस तरीके से केंद्र की बीजेपी सरकार के 8 साल पूरे हुए हैं उसके बाद बीजेपी जो है अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए जनता के बीच पहुंचने की कोशिश में है। तो वहीं रविंद्र चौबे की अगर हम बात करें, जो छत्तीसगढ़ सरकार के प्रवक्ता हैं, वो इस पर सवाल उठा रहे हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि इन 8 सालों में सिर्फ महंगाई चरम आसमान पर गई और इसका कोई जवाब जो है सरकार के पास नहीं है। और यही कारण है
कि केंद्रीय मंत्री जो है इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इस पर किस तरीके से सियासत हो रही है और जो दौरे हैं उस पर किस तरीके से जो है यहाँ पर घमासान देखने को मिल रहा है। सीधे हम चलेंगे हमारे रायपुर, जहाँ पर हमारे संवाददाता शशिकांत हमारे साथ बने हुए हैं। शशिकांत, कैसे देख रहे हैं? एक तरफ लगातार जो है दौरे हो रहे हैं और दूसरी तरफ दौरे पर सियासत भी देखने को मिल रही है, कैसे देख रहे हैं इसको? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों का दौरा लगातार जारी है। अब जो है मंत्रियों के दौरे को लेकर प्रदेश में सियासत भी देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां प्रदेश के जो है कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने साफ तौर पर जो है जो केंद्र की सरकार है उस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जो है छत्तीसगढ़ में जो है लक्ष्य बनाकर केंद्रीय मंत्रियों का लगातार दौरा हो रहा है, चाहे प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी हो या शिव प्रकाश हो या अन्य जो केंद्रीय मंत्री है उन लोगों का दौरा हो। साथ ही जो है महंगाई जिस तरह से लगातार बढ़ती जा रही है प्रदेश में, पूरे देश में जिस तरह से महंगाई चरम पर है, इसको लेकर भी वे केंद्र सरकार पर जो है निशाना साधते हुए साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से महंगाई आसमान पर है, जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम हो, निश्चित रूप से शशिकांत, जिस तरीके से पेट्रोल डीजलों के दाम बढ़े हैं उसके बाद जो स्थितियां हैं वो चिंताजनक हुई थी। हालांकि थोड़ी सी राहत जरूर केंद्र सरकार ने दी। लौटूंगा आपके पास, मेरे साथ नितिन बंसाली जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है नितिन जी। नितिन जी, क्यों सवाल उठा रही है कांग्रेस को ऐसा क्यों लग रहा है कि जो बीजेपी के नेता हैं वो एक लक्ष्य बनाकर काम कर रहे हैं? यही कारण है कि तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, लगातार दौरे पर आ रहे हैं और रेगुलर आ रहे हैं। देखिए आप देख के क्या जा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री क्या वो सिर्फ उन प्रदेशों के हैं जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो पूरे देश के मतलब मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। तो छत्तीसगढ़ के लिए वो क्या देके जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यहाँ पर सिर्फ वो पर्यटन का मतलब घूमने के हिसाब से आते हैं और घूमकर चले जाते हैं। यहाँ पर कोई प्रश्न पूछा जाए तो उसका जवाब तक नहीं देते हैं। ये बढ़ती महंगाई की बात करें, स्मृति ईरानी आई हुई है रायपुर, ये बहुत अच्छी अदाकारा है, सास भी कभी बहू से काफी सीरियल से काफी फेमस हुई थी। ये गैस का सिलेंडर सर पे रख के 2013-14 के दृश्य यदि हम देखें तो 50 रुपए गैस के सिलेंडर में वृद्धि होने पर संसद के बाहर नौटंकी करके ये प्रदर्शन करती थी और बोलती थी कि महंगाई डायन खात जाता है। आज वो महंगाई जो है ये इनको क्या इनके राज में अप्सरा नजर आ रही है? एक शब्द उस विषय में बोलने को तैयार नहीं है। महिलाओं से जुड़े मामले की शायद मंत्री हैं और भी कुछ विभाग है इनके पास। तो इनको जब देश में देश के परिवारों की जो आज देखा जाए कि किचन का बजट जो है बढ़ती महंगाई की वजह से बिगड़ चुका है, इस विषय में बोलने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। मुझे अच्छे से याद है कि चूड़ियां भेजी थी इन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में। तो ये शोभा तो नहीं देता है कि जो मतलब किस मुंह से यहाँ पर जनता के बीच आ रहे हैं और कौन सी नेतागिरी कर रहे हैं, ये मेरी समझ से परे है। चलिए, आपको समझ से परे, लेकिन सर आपको नहीं लग रहा कि छत्तीसगढ़ एक लक्ष्य के रूप में देख रही है बीजेपी? यही कारण है कि 8 साल के सहारे अब तमाम जो उपलब्धियां हैं वो जनता को बताने की तैयारी में है बीजेपी। यही कारण है कि केंद्रीय मंत्री भी दौरे कर रहे हैं। बेरोजगारी, इस देश की बेरोजगारी उपलब्धि इनकी 2 करोड़ खाते में आएंगे, 15 लाख खाते में आएंगे, ये उपलब्धि। बढ़ते गैस के दाम जो 450 का सिलेंडर था वो 1000 से ऊपर निकल गया, ये उपलब्धि। 60-70 रुपए का पेट्रोल शतक के पास पहुंच गया, ये उपलब्धि। देखिए ये विफलताएं जो है, इन विफलताओं को दबाने के लिए, लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए, आम जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए ये इस तरीके के हथकंडे अपनाते हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल वेंटिलेटर पर है और सेमीफाइनल मैच जो था खैरागढ़ विधानसभा का उपचुनाव, ये हार चुके हैं। इनके ही वर्ड थे कि हम सेमीफाइनल खेल रहे हैं। तो देखिए शशिकांत जी, जो सेमीफाइनल हार जाता है वो फाइनल मैच नहीं खेलता, तो हम तो इन्हें कहीं कोई मुकाबले में ही नहीं मानते। चलिए, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सीधे तौर पर बीजेपी वेंटिलेटर पर है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के सहारे कितना इस वेंटिलेटर पर जो है बीजेपी का ऑक्सीजन मिलेगा ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा। विमल जी मेरे साथ बने हुए हैं। विमल जी, सीधे तौर पर कुशासन के 8 साल बता रही है कांग्रेस इसको और कह रही है कि आप कुछ भी कर लें, कितने ही नेता आ जाएं, लेकिन आपके पास जवाब नहीं है बढ़ती महंगाई। जी, ऐसा देख लीजिए कुशासन के 8 साल बोलने वालों का हाल जो है 5 राज्यों के चुनाव में क्या हुआ। यह हमारे मोदी जी की टीम है जो एक दिन आराम नहीं करती है। आप देखिए कि 5 राज्यों के चुनाव हुए, लोग खुशी मना रहे होंगे, गुलाल लगा रहे होंगे, लेकिन हमारे मोदी जी और अमित शाह दूसरे दिन गुजरात पहुंच गए।
अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बात कर रहे थे, नितिन मंसाली जी, बेरोजगारी। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों का हाल देखा है आपने? अभी आत्मानंद स्कूल के लिए 50 पोस्ट के लिए 5000 लोग आए थे, व्यवस्था नहीं कर सके, पीने के पानी की नहीं थी वहां व्यवस्था। आप बेरोजगारी क्या दूर कर रहे हैं? विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमने 3.5 साल में मात्र 19,000 लोगों को रोजगार दिया और बाहर पोस्टर छपाते हैं 5 लाख लोगों को रोजगार दिया है। ये झूठ का पुलिंदा जो है ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। डीजल और पेट्रोल में केंद्र सरकार ने 20 रुपए की कमी की, राज्य सरकार ने बेशर्मी के साथ 1 रुपए भी कमी करने का प्रयास नहीं किया। और राज्य सरकार बोलती है कि केंद्र के कम करने से 500 करोड़ रुपए का घाटा हमें हुआ है। और जिस समय डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े थे वो 500 करोड़ रुपए आपने अपनी जेब में डाल दिया। तब तो नहीं बोला कि 500 करोड़ रुपए हम 1 साल में जनता की जेब से, छत्तीसगढ़ के अपने खजाने में, अपने जेब में डाल रहे हैं, और बदनाम आप केंद्र को करते हैं। 20 रुपए यदि केंद्र सरकार ने कम किया है, आपकी जिम्मेदारी थी कि 10 रुपए कम करते। और देखिए, मोदी जी की सरकार की प्रशंसा हमारे दुश्मन देश तक ने की है। वहां के प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी जी की और भारत की नीतियां ऐसी है जो जनता के लिए बनती है, जो जनता को फायदे के लिए देखती है, वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नहीं। पाकिस्तान ने ये कहा कि हमारी नीति भी भारत के जैसी होनी चाहिए। ये बात कांग्रेसियों के कान में पड़नी चाहिए, देखना चाहिए उनको। सिर्फ चिल्ला के, और हमारे केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, सीना तान के आएंगे, और हमारी जो योजनाएं हैं, जो हमने काम किया है, चाहे कोविड को लेकर के किया हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, चाहे जो है अभी नल जल योजना जो चल रही है उसको लेकर के, चाहे मनरेगा को लेकर के, चाहे 15वें वित्त को लेकर के जो पैसा दिया आप लंबी योजना गिनवा रहे हैं सर, मान लेते हैं लंबी योजना, लेकिन जो 20 का आंकड़ा आप पेश कर रहे हैं कि 20 रुपए एक साथ कम किए, ये आंकड़ा थोड़ा जो है ठीक नहीं है। शशिकांत मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे संवाददाता हैं। शशिकांत, बीजेपी दावा कर रही है कि कई योजनाओं का लाभ मिल रहा है, लेकिन हमने देखा है कि जो महंगाई की दर है या रेपो रेट की अगर हम बात करें उसमें भी तेजी के साथ इजाफा हुआ। यही कारण है कि आरबीआई भी इसको लेकर चिंतित थी। हालांकि थोड़ी सी राहत दी, लेकिन बीजेपी कह रही है 20 रुपए की राहत है। आपको लगता है कि ये राहत 20 रुपए की है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बीजेपी जो है केंद्र सरकार की जो 8 साल की जो काम है उसको लेकर जनता के बीच जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता महंगाई को लेकर काफी परेशान नजर आ रहे हैं। जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दामों में एकाएक बढ़ोतरी की, उसके बाद जो है जो कमी है वो जो है 8 रुपये और 9 रुपये की जो कमी जो है पेट्रोल डीजल में निश्चित तौर से की गई है। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जिस तरह से जो पेट्रोल डीजल के दाम एक बार बढ़ा दिए, उसके बाद जो है जो गैस के दाम बढ़ाया, तो कहीं ना कहीं इससे सीधा फर्क जो है आम जनता को पड़ा है। कहीं ना कहीं उसका जो रसोई का जो पूरा रसोई जो है बिगड़ गया है निश्चित तौर से, क्योंकि जो है कोरोना संक्रमण काल में कई ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरियां छूटी है, साथ ही जो है उनके जो है आर्थिक जो है तंगी से लोगों को जूझना पड़ रहा है। तो निश्चित तौर से महंगाई तो एक बड़ा मुद्दा है, महंगाई लगातार बढ़ते जा रहा है। हालांकि जो है इस पर केंद्र और राज्य दोनों ही सरकार को जो है इस पर जो है सवाल का जवाब देना पड़ेगा। जिस तरह से केंद्रीय मंत्रियों का आने का सिलसिला प्रदेश में जारी है, इसको लेकर सियासत तो जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन जिस तरह से कहीं ना कहीं एक महंगाई का मुद्दा है वो एक बड़ा मुद्दा है। इसको लेकर जिस तरह से कांग्रेस ने जो केंद्र सरकार है उसको सीधे तौर पर घेरने का प्रयास किया है, उस पर उससे सवाल पूछा है कि महंगाई पर इसके जो मंत्री है वो चुप क्यों रह जाते हैं, उन पर जवाब क्यों नहीं देते हैं। महंगाई पर केंद्रीय मंत्री चुप क्यों रह जाते हैं? शशिकांत, ये सवाल जो है कांग्रेस का है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो कांग्रेस लगातार जो है सवाल उठाती हुई नजर आ रही कि महंगाई पर केंद्र का जवाब नहीं आ रहा। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता की बात करें तो वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जवाब दे रहे हैं। नितिन बंसाली जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नितिन जी, चलिए नितिन जी के पास मैं लौटूंगा। विमल जी से एक बार फिर सवाल पूछ लेते हैं। विमल जी, आप कैसे देख रहे हैं? आप तो कह रहे हैं कि 7 से 8 रुपए और कुल मिलाकर आप 20 रुपए बता रहे हैं, लेकिन आपको लगता है जिस तेज रफ्तार के साथ महंगाई इन बीते 8 सालों में बढ़ी है उसका एक बड़ा कारण है, यही कारण है कि अब 8 साल पूरे होने पर आप सभी लोगों को जनता के बीच जाना पड़ रहा है? क्योंकि महंगाई से कहीं ना कहीं जनता परेशान तो है, और मुझे ऐसा लगता है आप भी होंगे थोड़े बहुत। तो देखिए, ऐसा राज्य सरकार जो है अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है जी। राज्य सरकार ने एक बार केंद्र ने 10 रुपए कम किया, दूसरे बार 9 रुपए कम किया जी। राज्य सरकार ने 1 रुपए कम किया। राज्य सरकार कहती है कि केंद्र सरकार बढ़ा रही है, और अभी जब कम किया गया
सरकार कहती है इसके कम करने से 500 करोड़ रुपए का घाटा साल में होगा। फायदा भी तो आपको हुआ ना 500 करोड़ का। रेट बढ़े तो आप ये क्यों नहीं कहते कि हम जीएसटी को प्रतिशत के हिसाब से नहीं, जो आज जितना टैक्स है उतना लेंगे। जब केंद्र में रेट बढ़ता है तो उनका जीएसटी का प्रतिशत भी बढ़ता है और ये अपने जेब में पैसा डालते हैं और लोगों को बदनाम करने के लिए केंद्र सरकार को कहते हैं कि केंद्र बढ़ा रही रेट। 500 करोड़ आपने अपनी जेब में डाला, वो जनता को दीजिए, वो राहत दीजिए कि आप भी 5 रुपए 10 रुपए कम कीजिए। लेकिन जिस पेट्रोल और डीजल की कीमत आज पाकिस्तान में 200 रुपए से ऊपर है और पाकिस्तान प्रशंसा कर रहा है कि हिंदुस्तान में ऐसी नीति अपनाई जाती जिससे जनता को फायदा हो रहा है। वो हमारा दुश्मन राष्ट्र है लेकिन कहता है कि पाकिस्तान को भी भारत की नीति पर चलना चाहिए। यह हमारे मोदी जी की सफलता है। आप देखिए कि कोविड के 2 टीके केंद्र सरकार ने लगाए, राज्य सरकार क्या एक बूस्टर डोज भी फ्री में देने की कोशिश कर रही है कि हम अपने लोगों को बूस्टर डोज फ्री में देंगे। पहले बहुत चिल्लाते थे हमारे मुख्यमंत्री जी, टीका दीजिए हम लगाएंगे, टीका दीजिए हमको हम लगाएंगे, लेकिन टीका आज उपलब्ध है, क्या वो लगाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं। लौटूंगा, आप उपलब्धियां तो बताएंगे, लेकिन सर आपको ये भी मानना पड़ेगा कि महंगाई तो बढ़ी है, ये सारी चीजें भी सरकार ने की हैं, लेकिन महंगाई भी बढ़ी है। जो सिलेंडर पहले जो है 500 का आया करता था वो 1000 के पार है। तो ये भी मानना होगा कि विकास तो हुआ है लेकिन महंगाई के साथ हुआ है, लेकिन ये महंगाई कितना मुश्किल में डालेगी ये भी समझ लेते हैं। कौशल स्वर्णबेर जी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर आप कैसे देख रहे हैं, दौरे सियासत है क्योंकि लगातार केंद्रीय मंत्रियों के दौरे चल रहे हैं, मोदी सरकार के 8 साल पूरे हुए हैं, वहीं कांग्रेस सवाल उठा रही है और साफ तौर पर कह रही है कि महंगाई बढ़ती है और जो मंत्री हैं वो कुछ भी कहने से बच रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं सर, एक बड़ा पेच है क्योंकि बढ़ती महंगाई पर निश्चित रूप से जो बीजेपी है वो कुछ भी कहने से बचती नजर आ रही है अभी तक। देखिए, निश्चित तौर पे आकाश जी, महंगाई से मुझे लगता है कि आप भी प्रभावित होंगे और मीडिया में जो हमारे 2 चैनल में भी जो डिबेट कर रहे हैं दोनों साथी भी प्रभावित होंगे निश्चित तौर पे। तो महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिससे पूरे देश का हर वर्ग लगभग प्रभावित है। और आज हमने जैसे देखा कि मंत्री जी जब सवाल किया गया कि महंगाई को लेकर क्या कहेंगे तो उन्होंने कहा कि बाद में बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि यदि आप किसी जिम्मेदार पद पे बैठे हैं तो यदि सवाल होता है तो जवाब देना चाहिए। महंगाई है तो देना चाहिए, यदि नहीं है तो देना चाहिए, और है तो कारण स्पष्ट करना चाहिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी दल उनकी ओर से आता रहा है कि किस कारण से महंगाई बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि जवाबदारी के साथ इसका जवाब आना चाहिए था कि जब उनसे सवाल किया गया, निश्चित तौर पे जिम्मेदार मंत्री हैं वो, तो बचते नजर आने का मुझे लगता है कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए। यदि आपसे कोई सवाल हो रहा है और महंगाई निश्चित तौर पे पेट्रोल है, डीजल है, खाने का तेल है, राशन है, हर चीज में महंगाई। आज ही हम किसी न्यूज में देख रहे थे कि लगभग टमाटर भी आज 100 के पार कहीं पे बिक रहा है। तो आम आदमी की जो जरूरतें हैं वो तो लगभग वही है, आमदनी लगभग सीमित हो गई है, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ रही है। तो इससे हर वर्ग प्रभावित है। तो निश्चित तौर पे इस दिशा में केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिसके हिस्से में जो भी चीजें हैं, मुझे लगता है इसके लिए उनको एक राय होकर लोगों को राहत देने के लिए कोई कदम उठाने चाहिए। सर कदम उठाने चाहिए, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या बढ़ती महंगाई के बीच 8 साल का बखान कर, उपलब्धियां गिनाकर, क्या बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, राज्य का नेतृत्व, वो कमाल कर पाएगा? क्योंकि इसको गुड गवर्नेंस और सुशासन की बात कही जा रही है, गरीब कल्याण की बात कही जा रही है, तो ये बात कही जा रही है, तो सर लगता है आपको इसका लाभ मिल पाएगा? देखिए, सरकारों के जब कार्यकाल लगभग पूरे होते 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो निश्चित तौर पे हर सरकार अपना कुछ न कुछ ऐसी योजनाओं के तहत एक उत्साहपूर्वक त्योहार मनाती है। क्योंकि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 8 साल पूरे हो गए, तो निश्चित तौर पे जो केंद्र के जितने मंत्री सभी राज्यों में जा रहे हैं, न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि दूसरे राज्यों में भी जा रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस और दूसरे माध्यमों से अपने सरकार की जो योजना उनका बखान करें। लेकिन कहीं न कहीं ये भी बड़ा फैक्टर है कि जिसके लिए आप बात करें, जिस महिला की आप बात करें, जिस बच्चे की आप बात करें, जिस पुरुष की आप बात करें, वो सबसे बड़ा प्रभावित महंगाई से जूझ रहा है। क्योंकि यदि आप स्कूल अभी बच्चों को भेज रहे हैं तो उनके जो बुक्स है उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। यदि आप राशन लेने जा रहे हैं, पूरा जिसके महीने का बजट 3000 था उसका बजट डायरेक्ट। निश्चित रूप से सर आम आदमी का बजट बिगड़ा है। आपके पास लौटूंगा, मेरे साथ सुरेंद्र जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सुरेंद्र जी, आप कैसे देख रहे हैं, एक तरफ बढ़ती महंगाई है, दूसरी तरफ मोदी सरकार के 8 साल पूरे हुए हैं, बीजेपी लगातार उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन आपको लगता है कि उपलब्धियों का ये साल रहे हैं 8 साल,
कि बीजेपी तो दम भर रही है और लगातार जो केंद्रीय नेतृत्व है, केंद्रीय मंत्री हैं, वो लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इसको? आकाश जी, इनके विकास के मायने पूंजीवाद का विकास हो सकता है, इनके विकास के मायने बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती असमानता, ये भाजपाइयों की नजर में विकास हो सकते हैं, लेकिन ये इस पर कभी जवाब नहीं देंगे। कोई भी केंद्रीय मंत्री जितने दौरे हुए हैं, कोई भी अपने विभाग की बात यहाँ पर नहीं करता। जब सवाल पूछे जाते हैं महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, जो छत्तीसगढ़ के साथ में जो उपेक्षा और भेदभावपूर्ण बर्ताव रहा है, उसको लेकर संघीय ढांचे के में जो राज्य के आर्थिक हितों के खिलाफ जो निर्णय हुए हैं, जो किसान विरोधी निर्णय हुए हैं, जो मजदूर विरोधी निर्णय हुए हैं, उनके खिलाफ इनके मुंह में दही जम जाता है। ये अपने विभाग की बात भी नहीं करते हैं और ये अधिनायकवादी रवैया मोदी सरकार के साथ, मोदी जी के साथ, उनके मंत्रियों में भी है। जवाबदेही से ये लगातार भागते हैं, वन वे कम्युनिकेशन है। ये मन की बात तो करते हैं, लेकिन जनता क्या चाहती है, जनप्रतिनिधि क्या चाहते हैं, पत्रकार क्या पूछना चाहते हैं, उनसे इनका कोई सरोकार नहीं है। नहीं तो सुरेंद्र जी समझना यही चाह रहा था, आपने जैसे कहा कि केंद्र सरकार का वन वे कम्युनिकेशन है, तो इसको क्या टू वे बनाने की कोशिश में कांग्रेस है? क्या आप कांग्रेस, क्योंकि एक तरफ ये उपलब्धियां गिना रहे हैं, क्या आप विफलताएं गिनाने के लिए जनता के बीच जाने की तैयारी कर रहे हैं? निश्चित रूप से हम तो जा ही रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो छत्तीसगढ़ के नेता हैं, वो विपक्ष का धर्म निभाने से भी भाग रहे हैं। यही कारण है कि ये जब जनता के बीच में जाते हैं तो जनता तो जानना चाहती है क्या हुआ 15 लाख का, क्या हुआ 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने वाले थे, आपका वादा था 8 साल में मिलना था 16 करोड़ रोजगार, उल्टे 23 करोड़ लोगों की लगी लगाई नौकरी आपने छीन ली। तो ये सवाल तो जनता पूछेगी ना, जब यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार अपने संसाधनों से जब अतिरिक्त पैसा जो पहले साल हमने दिया था 2500 रुपए एक मुश्त, उसको देने से रोका गया, केंद्रीय पूल में चावल नहीं लेने का अड़ंगा लगाया गया, कभी उसना अरवा, कभी खाद की सप्लाई बाधित की जाती है। तो ये किसान विरोधी, आम जनता विरोधी निर्णय जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है, चलिए आपके पास भी आरोपों की लंबी फहरिस्त है। विमल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। विमल जी, बात रोजगार की है, बढ़ती महंगाई की है, सवाल कांग्रेस की तरफ से भी उठ रहे हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि अब जल्दी जो है बीजेपी सरकार की जो विफलता है उसको हम जनता के बीच ले जाएंगे, और सरकार की तरफ से जवाब नहीं आ रहा है, चाहे बात हो रोजगार की हो या बात महंगाई की हो। आपको लगता है क्या कि जवाब नहीं आ रहा है? क्योंकि लगातार जब मंत्रियों से पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं बाद में बताएंगे या कभी और, तो ये कभी और की जरूरत क्यों पड़ रही है जब विकास हुआ है और उपलब्धियां हैं? तो देखिए साहब, कांग्रेस के लोग रोने के सिवाय कोई काम नहीं करते। आपने कभी सुना है कि मोदी जी ने कहा कि ये राष्ट्र हमको सहयोग नहीं कर रहा है, ये हमारा काम नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, सीना तान के काम करते हैं मोदी जी। मत करो तुम सहयोग, हम अपने पुरुषार्थ पे करेंगे। ये अरे 61 लाख मीट्रिक टन चावल इतिहास में पहली बार छत्तीसगढ़ से खरीदी हुई है, उसके बाद रोना रो रहे हैं। उस सिस्टम को मोदी जी ने ठीक किया, जहां धान बर्बाद होता था 61 लाख क्विंटल भाजपा के शासन में नहीं खरीदा गया, उसके बाद ये रोना रो रहे हैं। नहीं, रोना तो वो सर मान लेते हैं विमल जी ग्राउंड में मैं यही समझ रहा हूँ। आप जो आरोप लगा लेते हैं मान लेते हैं कि वो ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है कि खाद की आपूर्ति भी केंद्र से पर्याप्त मात्रा में हो रही है? आज ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि हमें खाद नहीं मिल रही। साहब, ये व्यापारियों के साथ कांग्रेस की सरकार मिलके सोसाइटी के बजाय व्यापारियों को देती है कि तुम कालाबाजारी करो खाद की और किसान को ज्यादा दाम में बेचो। ये यहाँ की कालाबाजारी, ये सिस्टम को सुधार नहीं सकते और सोसाइटी के बजाय व्यापारियों को देते हैं, आरोप केंद्र सरकार पे लगाते हैं। ये इस प्रकार से जो है केंद्र सरकार ने 1000 रुपए प्रति बोरे जो है वो उसमें वो दिया, सब्सिडी दी है टन में। चलिए, आप कह रहे हैं सब्सिडी दी है। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दौर है सियासत लगातार जारी है, और अगर हम बात करें तो जिस तरीके से लगातार केंद्र की बीजेपी सरकार की उपलब्धियां बीजेपी गिना रही है, तो वहीं कांग्रेस भी अलग रणनीति के साथ जो है जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है। लेकिन इस दौरे सियासत में किसका जो है सियासी पारा मजबूत बैठेगा, और खास तौर पर जो कहते हैं ना सियासी बिसात पर किसके मोहरे फिट बैठेंगे, और मिशन 2023-24 में किसकी राह आसान होगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। IND स्पेशल में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।